वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गहलोत सरकार की वो योजनाएं जिन्हें भजनलाल सरकार ने किया बंद। राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही योजनाओं को बंद करने का चलन पुराना हो रहा है। मौजूदा सरकार भी उसी राह पर चल रही है। भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की योजना बंद कर दी। 2022 में शुरू की गई मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना को सरकार ने बंद करने का फैसला किया है। इस योजना का 100 करोड़ का बजट था। बताया जा रहा है कि इसकी जगह भजनलाल सरकार एक नई योजना लेकर आएगी। अगले बजट में उसकी घोषणा हो सकती है। हालांकि यह पहली योजना नहीं है जो बंद हुई। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन मॉडल की तैयारी। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर सगबगाहट तेज हो गई है, क्योंकि भजनलाल सरकार ने राज्य में वन स्टेट वन इलेक्शन मॉडल को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सरकार का उद्देश्य है कि अगले साल प्रदेश के सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके संकेत नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने एक चैनल से बातचीत में दी है। झावर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश में निकाय चुनाव अलग अलग समय पर कराने की बजाय सभी एक साथ कराए जाएं। उन्होंने बताया कि कुछ निकायों के चुनाव अगले साल नवंबर से शुरू होकर दिसंबर और फिर अंतिम दौर जनवरी 2026 तक होने हैं। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि सभी निकायों के चुनाव एक ही बार में करा लिए जाए। नए एमएलए की शपथ लेने पर हनुमान बेनीवाल ने उठाए सवाल। राजस्थान में सभी नवनिर्वाचित विधायकों को मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने अपने चैम्बर में शपथ दिलवाई। इसको लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वसुदेव देवनानी ने लोकतांत्रिक मूल्यों की अवमानना करके अधिनायकवाद की स्थापना की है। उन्होंने इस मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सीएम अजय लाल शर्मा के वक्तव्य देने की मांग की है। कोटा रेलवे स्टेशन पर होगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। कोटा के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को दिल्ली में रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की मौजूदगी में कोटा और डकनिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के साथ संसदीय क्षेत्र में रेलवे से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक राकेश चौधरी ने स्पीकर बिरला को जानकारी दी है कि कोटा स्टेशन का कार्य दिसंबर 2025 और डकनिया स्टेशन का कार्य जून 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। आईआईटी से लेकर रीट तक राजस्थान में मुफ्त कोचिंग योजना में 17,000 के बजाय 30,000 स्टूडेंट्स को मिलेगा लाभ। राजस्थान में अनुप्रति कोचिंग योजना में 30,000 विद्यार्थियों को लाभ मिल जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को कई प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग प्राप्त होगी। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख अब सरकार ने बढ़ाई है। राजस्थान में एक बार फिर से अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन की तारीख सरकार ने बढ़ाई है। अब कोचिंग संस्थाएं 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना राज्य के ऐसे छात्रों के लिए है जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। इस अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत ऐसे छात्रों को आवास और भोजन के लिए हर साल 50,000 रुपए राशि प्रदान की जाएगी। विधानसभा में बढ़ा बीएपी का कुनबा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर नवनिर्वाचित विधायकों ने 3 दिसंबर को शपथ ली। इन विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने अपने चैम्बर में शपथ दिलवाई। इसी कड़ी में 84 सीट से भारत आदिवासी पार्टी से नवनिर्वाचित विधायक अनिल भाई कटारा ने भी शपथ ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भील प्रदेश बनाने की मांग फिर से दोहराई। आपको बता दें, 84 विधानसभा सीट पर जीत के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। यह बा पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मुस्लिम संगठन बोले सुप्रीम कोर्ट दे दखल। ज्वाइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़-ए-औक़ाफ़ राजस्थान के बैनर तले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम संगठनों ने कल अजमेर और उत्तर प्रदेश के संबल मामले को लेकर बातचीत की। मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी ने कहा कि धार्मिक स्थलों की क्षति पहुंचाने का घिनौना काम किया जा रहा है। देश के आपसी सद्भाव को समाप्त करने की कोशिशें हो रही हैं। मस्जिदों को मंदिर बताकर अदालत में झूठे केस दायर किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष नाजिमुद्दीन ने कहा कि सर्वे के नाम पर मस्जिदों के स्टेटस को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान समिट रिन्यूएबल एनर्जी पर रहेगा फोकस। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में राजस्थान सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर है। अब तक ऊर्जा सेक्टर की 30 कंपनियों के साथ 6 करोड़ 57 लाख से ज्यादा के एमओयू साइन किए गए हैं। इनमें सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन, हाइब्रिड पंप भंडारण, बैटरी भंडारण और हरित अमोनिया परियोजनाएं शामिल हैं।
इसकी तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वे समिट शुरू होते तक 10 बड़े संकल्प लेंगे। उनका पहला संकल्प सौर ऊर्जा से जुड़ा है। भजनलाल ऐलान कर चुके हैं कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट सौर ऊर्जा से चलेगी। दौसा विधायक डीसी बैरवा ने की सीएम भजनलाल की प्रशंसा। राजस्थान में उपचुनाव के बाद दौसा की सियासत बदल गई है, क्योंकि कांग्रेस के डीसी बैरवा ने यहां जीत दर्ज की है। वहीं जीत के बाद डीसी बैरवा अपने क्षेत्र में काफी एक्टिव दिख रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी और किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। मंगलवार को दौसा में स्थित एक अस्पताल में आयोजन को लेकर वहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा पर तंज कसा। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा की प्रशंसा भी की है। डीसी बैरवा ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं दौसा के लिए सीएम भजनलाल शर्मा अब अच्छा काम कर सकेंगे, क्योंकि वह काफी समय से काम नहीं कर पा रहे थे। नगर निगम ऑफिस बना डंपिंग यार्ड। राजस्थान में सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश के अलग अलग जिलों में सफाई कर्मियों के प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को भीलवाड़ा में आक्रोशित सफाई कर्मियों ने नगर निगम ऑफिस को ही डंपिंग यार्ड बना दिया। दरअसल सफाई कर्मी भर्ती मामले में पहले अनुभव प्रमाण पत्र देने में देरी और बाद में अब पोर्टल पर आ रही समस्याओं के लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। 16 साल से सड़ रहे स्कूली छात्र छात्राओं के 22,000 बैग। वसुंधरा गहलोत आए और गए, अब भजनलाल पर जिम्मेदारी। राजस्थान में प्रत्येक विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने का सिलसिला 20 सालों से चल रहा है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की सरकार बारी बारी से शासन कर रही है। ऐसे में पार्टी की सरकार की योजनाओं पर दूसरी पार्टी की सरकार ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, यह आम बात है। लेकिन इस सियासत में नुकसान आम जनता का होता है। वही ताजा मामला गरीब स्कूली छात्राओं से जुड़ा हुआ है, जहाँ हर बार बदलती सरकार छात्राओं के लिए नए नए वादे करती है, लेकिन योजनाओं का लाभ सभी को बराबर नहीं मिल पाता। 6 दिसंबर को जोधपुर और साबरमती एक्सप्रेस आबे रोड तक ही जाएगी, यह है कारण। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अजमेर मंडल के मदार पालनपुर रेलखंड के मध्य सरोत्रा रेलवे स्टेशन पर ब्रिज संख्या 826 पर आरसीसी बॉक्स डालने हेतु ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है। इस ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण गाड़ी संख्या 14821 जोधपुर साबरमती रेल सेवा 6 दिसंबर को जोधपुर से प्रस्थान करेगी, लेकिन आबू रोड तक संचालित होगी। अर्थात यह रेल सेवा आबू रोड साबरमती स्टेशनों के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। इसी तरह से 7 दिसंबर को चलने वाली गाड़ी संख्या 14822 साबरमती जोधपुर साबरमती के स्थान पर आबू रोड स्टेशन से संचालित होगी। अर्थात यह रेल सेवा साबरमती आबू रोड स्टेशनों के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। दिल्ली की जामा मस्जिद का हो सर्वे। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने चिट्ठी में कई तरह की जानकारियां दी हैं। इसके अनुसार दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जोधपुर और उदयपुर के मंदिरों को तोड़ने के बाद हुआ था। मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल जामा मस्जिद की सीढ़ियों को बनाने में हुआ था। ये सब औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ। विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि औरंगजेब की साकी मुस्तान खान द्वारा लिखित पुस्तक मसीर ई आलमगीरी में घटना का जिक्र है। गुप्ता का यह भी कहना है कि मई 24-25 1689 में खान जहां बहादुर जोधपुर से मंदिरों को तबाह कर दिल्ली लौटा था। औरंगजेब की जीवनी में लिखा हुआ है कि खान जहां बहादुर द्वारा मंदिरों को ध्वस्त किए जाने, उन्हें लूटने और प्रतिमाओं को विखंडित करने जाने पर बादशाह बहुत खुश हुआ। इसके बाद बैलगाड़ियों से टूटे हुए मूर्तियों के अवशेष दिल्ली रवाना कर दिए गए। मिट्टी से फैलने वाली इस घातक बीमारी की जोधपुर में दस्तक। जिले में मिट्टी से फैलने वाली गंभीर बीमारी मेलियोइडोसिस ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है। पिछले 1 साल में इस बीमारी के 4 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1 मरीज की मौत हो चुकी है और एक का इलाज जोधपुर एम्स में चल रहा है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने इस स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ बैठकर आवश्यक कदम उठाने और जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को बैठक में डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज और एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हुए। सरकार के निर्णय के विरोध में व्यापारी। राजस्थान के व्यापारियों ने सरकार द्वारा अन्य राज्यों से आयातित कच्चे माल पर कृषि मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क लगाए जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। इस फैसले के खिलाफ आज बुधवार को प्रदेश भर की दाल मिलें, मैदा मिलें और करीब 2 दर्जन मंडियों में कामकाज बंद रहेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।